हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस तक पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सबसे फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन किस नाम से जानते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। जो जनरली बुक्स में ये बोला जाता है कि एंड टू एंड जोड़ दिया जाए तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन हम थोड़ी से अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। वो क्या है वो समझो, ठीक है। मान लो सबसे पहले ये रजिस्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? रजिस्टर्स हो गए। इन्हें क्या बोलते हैं? रजिस्टर के बोलते हैं ना? हाँ सर। ये मान लो 3 रजिस्टर हमने लगा लिए। क्या लगा लिए? 3 रजिस्टर हमने लगा लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2, इसका नाम दे दो R3, ठीक है। इसका नाम दे दो R3। बिल्कुल 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 बिल्कुल। R1 R2 R3, R1 R2 R3, ठीक है। बिल्कुल। अब हमें अगर सीरीज पैरेलल पहचानना है तो ये बात नहीं देखेंगे इनको लाइन में अरेंज किया है, ये वाली बात नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? सीरीज में एक याद रखो, करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। करंट कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट हर एक रजिस्टर में कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात, वोल्टेज इज डिफरेंट। वोल्टेज इज डिफरेंट। वोल्टेज कैसा रहना चाहिए? डिफरेंट रहना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिफर करेगा, लेकिन करंट हर एक में क्या हो सकता है? सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सर मान लो कि यहां से अगर आई करंट गया तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना जाएगा? आई। यहां पर कितना निकलेगा? आई। इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना जाएगा? आई। यहां पर कितना निकलेगा? आई। इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना जाएगा? आई। बाद में कितना निकलेगा? आई। मतलब बीच में कहीं डिवाइड करंट नहीं हुआ है, तो वो किस में कॉम्बिनेशन में आ गया? सीरीज में। ऐसा तो सर कैसे हो सकता है कि बीच में डिवाइड कैसे होगा? मान लो ये हो गया और यहां पर 2 इस तरीके से चले गए, और अब यहां से समझ में आया कि सर यहां से तो आई भेजा था, यहां पर भी आई गया, लेकिन अब ये आई को कितने रास्ते? 2 रास्ते। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। करंट डिवाइड हो गया, यहां पर सीरीज में खत्म हो गए। तो सीरीज तभी माना जाएगा जब करंट सब में कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। या 2 3 4 जितने में करंट सेम है वो सब अपने आप में किसमें कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई होगी कि करंट सेम देखना है हमें, हमें और कुछ लेना देना नहीं है। करंट सेम होगा रजिस्टर में तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम नहीं होगा तो वो पैरेलल में पढ़ेंगे, या वोल्टेज डिफरेंट हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। बिल्कुल सर कि वोल्टेज डिफरेंट होना चाहिए। अब एक बात बताओ कि मान लो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 आ गया। कितना आ गया? V1। इसके अक्रॉस V2 आ गया। वोल्टेज किसे बोलते हैं? समझते हो वोल्टेज का मतलब? वोल्टेज बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है ना। बैटरी का जो भी वोल्टेज होता है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो मान लो R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज आ गया? V1। R2 का क्रॉस कितना आ गया? V2। R3 के क्रॉस कितना आ गया? V3। और मान लो इस पूरे के बैटरी लगी थी V वोल्ट की। कितने की लगी थी? V वोल्ट की। तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। क्या सेम रहता है? करंट। अलग अलग क्या हो जाता है? वोल्टेज। V वोल्टेज टोटल गया, टूट गया। V1 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस और V3 इसके अक्रॉस। तो याद रखना कि V जो टोटल गया वो सबके बराबर होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सबके कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन सबके कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो V1 के लिए ओम्स लॉ लिखते हैं। V1 के लिए तो V1 इक्वल्स टू आई इंटू R1। तो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? आई इंटू R1। V2 की जगह, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है, क्योंकि सेम किसमें? सीरीज में। तो V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? आई इंटू
V2 का R2 और R3 की जगह I इंटू R3 V3 की जगह, ठीक है। और V की जगह क्या ले सकते हैं, I इंटू R नेट, मतलब टोटल कितना रेजिस्टेंस था। नेट या इक्विवेलेंट जहां भी पूछा जाए उसका मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। I यहां से उड़ गया, I ने I को मार दिया, तो अपने पास R नेट का आंसर कितना आ गया, R नेट का आंसर आया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब है सीरीज के केसेस में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। तो सीरीज में सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है कि सीरीज में क्या सेम करंट या वोल्टेज, करंट डिवाइड क्या होगा, वोल्टेज। वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो जाएगा ना रेजिस्टेंस में, हाँ। तो हमें वोल्टेज को डिवाइड करना भी सीखना है। क्या करना सीखना है, वोल्टेज को डिवाइड करना, ठीक है। समझ में आ गया। और रेजिस्टेंस किस तरीके से ऐड करेंगे, आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए सबसे पहली बात समझो कि मान लो अगर वोल्टेज को डिवाइड करना है R1 R2 R3 में, मान लो वोल्टेज हमें किसी ने बोला V1 V2 V3 की वैल्यू बताओ, वैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा। तो डायरेक्ट करने की ट्रिक देखो क्या है, वो है V1 इज टू V2 इज टू V3 लिख लो इधर साइड, और इक्वल्स टू R1 इज टू R2 इज टू R3 लिख लो इधर साइड, ठीक है। अगर कोई चीज अपॉन में आ रही है, कोई चीज इनमें अपॉन में आ रही है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो उसी का, जितने भी चीजें अपॉन में आ रही हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंपल सा है, R1 को निकालना है, अगर R1 के क्रॉस V1 निकालना है तो इसको लिखने का तरीका है, ऊपर लिख लो R1 जिसको निकालना है, और नीचे लिख लो तीनों को सम करके। अब जितने में भी डिवाइड करना हो यही है, अगर 4 होते तो 4 का सम करके लिख ले। मान लो R2 का इसके क्रॉस निकालना है V2, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके क्रॉस निकालना है तो क्या हो जाएगा, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पे क्वेश्चन कराते हैं, इसको नोट करो। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि वोल्टेज डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज का क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्टेज इसमें बताओ इसके क्रॉस कितना होगा। तो मान लो ये कोई रेजिस्टेंसेस हैं, इसमें 2 ओम मान लो, इसका 4 ओम मान लो, और इसका 8 ओम मान लो, ठीक है। और जो वो मान लो तो 2 4 8 4 12 और 2 14 और 2 28 वोल्ट की बैटरी मान लो, ठीक है। अब किसी ने पूछा इसके क्रॉस V1 आया, इसके क्रॉस V2 आया, इसके क्रॉस V3 आया, तो सबके क्रॉस बताओ सर कितना आएगा। हाँ, अलग अलग पूछा तो हमने बोला है कि वोल्टेज करंट तो सबके क्रॉस कैसा रहने वाला है, सेम, ठीक है। करंट मान लो किसी ने पूछा इसमें क्वेश्चन में करंट बताओ और सबके क्रॉस वोल्टेज बताओ, तो ये सब किसमें, सीरीज में, क्योंकि अगर करंट यहां से जाएगा तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, कहीं डिवाइड नहीं हुआ तो ये किसमें आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो आर नेट कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 और 2 14। तो आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 14 ओम, डायरेक्टली आ गई। अगर करंट पूछा है तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर। तो V की वैल्यू कितनी है, 28 वोल्ट, ये दे रखी है। I की वैल्यू पूछी है, R की वैल्यू कितनी आई, 14। इसको इधर लगाएंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 अपॉन 14। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। मतलब सबके क्रॉस कितना कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, बिल्कुल। अब किसी ने पूछा वोल्टेज को डिवाइड करके दिखाओ, तो वोल्टेज को डिवाइड करने का तरीका V1 इज टू V2 इज टू V3 इक्वल्स टू R1 की जगह 2, फिर 4, फिर 8। किसी के अपॉन में कुछ है नहीं, इन तीनों के अपॉन में कुछ नहीं है, तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मान लो B1 के क्रॉस निकालना है, B1 के क्रॉस निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2 सबसे पहले वाला अपॉन सबको जोड़ लो, 4 और 2 6 और 8 14, ठीक है। इनटू में कर देंगे टोटल कितना था, टोटल कितना था 28। तो 14 दूनी 28, इसका आ गया 4 वोल्ट। तो इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट का वोल्टेज। अब मान लो किसी ने इसका पूछा है, इसका पूछ लिया तो सबसे पहले बीच वाले का उठा लो, 4 नीचे जोड़ेंगे सबको तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई में टोटल, तो 14 दूनी 28, इसका कितना आ गया 8 वोल्ट। अब मान लो किसी ने पूछा इसका बता दो,
तो ये कितना हो जाएगा 4/14, सॉरी अब लिखना 8/14 इंटू टोटल 28, 14 दूनी 28, तो कितना आएगा 16 वोल्ट। ठीक है, अगर चेक करना है सही है तो सबको जोड़ो 16 और 4 20 और 8 28, तो कितना था 28। समझ में आ गया, डिवाइड करना समझ में आ गया। बिल्कुल, इसका एक और तरीका है, अगर तुम ये करंट ना निकालते तो भी इसको कर सकते थे, क्योंकि इसमें करंट का कोई यूज नहीं हुआ है, क्योंकि V1:V2 2 4 8 लिख लिया डायरेक्टली इसको। ठीक है, और डायरेक्टली फिर इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि ऊपर जिसका निकालना है वो लिखते हैं और नीचे इन सब का ऐड कर लेते हैं। और मान लो इसके अपोन में कुछ आ जाता तो उसी का मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी बात है। मान लो कि इसके अपोन में मान लो ऐसा होता 6 आ जाता, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते, 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते और 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते, और फाइनली फिर कर लेते सॉल्व। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मान लो सर और कोई तरीका, हाँ ये करंट निकालने से भी फायदा है। अगर मान लो तुम करंट निकाल सकते हो, करंट निकालिए, यहाँ पे कितना आ गया 2 एम्पियर। अब एक तो पता है कि इसके क्रॉस कितना जाएगा 2 एम्पियर, इसके क्रॉस कितना जाएगा 2 एम्पियर, इसके क्रॉस कितना जाएगा 2 एम्पियर। क्यों? सीरीज में क्या सेम, करंट सेम होता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, V = IR। मान लो इसके क्रॉस किसी ने बोला V बताओ, तो इसके क्रॉस करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 2 जा 4, क्योंकि 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। और यहां से देखो कितना आया था 4 वोल्ट, लेकिन यहां से डायरेक्ट आ गया था। यहां पे पहले तुम्हें करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले आर नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सबके क्रॉस लिखना पड़ेगा। यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो इसके क्रॉस कितना था 4 ओम और करंट कितना जा रहा है 2 ओम का, तो 4 × 2 8 वोल्ट, तो कितना आ जाता हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, ऐसा ही इसमें 8 ओम का है और 2 ओम का जा रहा है, 8 2 जा 16, हमारा कितना आया था 16। ये कैसा तरीका है, डायरेक्ट हो गया, और ये कैसा तरीका है, लॉन्ग तरीका हो गया। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, एक बार लिखो। एक बात सबको समझ में आती है कि मान लो कि थोड़ी सी इधर जगह कर ली जाए। ठीक है, कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये सब सीरीज में है। कैसे चेक करना है कि करंट इधर गया इधर गया इधर गया, कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो किसमें, सीरीज में। एक बात समझ में आती है कि ये सब सीरीज में है, तो मान लो ये वाला किसी दिन खराब हो गया, ये वाला किसी दिन खराब हो गया, तो करंट इधर जाएगा, इससे चला तो जाएगा ना। खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वायर तो चल गए ही होंगे, तो इससे चला जाएगा, इससे चला जाएगा, इससे चला जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि इसके अक्रॉस वायर गए हों? अगर यार ये मान लो एक ये बल्ब है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, हाँ एक ये बल्ब है इस तरीके से, बिल्कुल एक ये बल्ब है इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो ये वाला बल्ब खराब हो गया, तो यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, लेकिन यहां से करंट फिर नहीं जा पाएगा। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि चला जाएगा नहीं जाएगा, इसमें समझ में आएगा। मान लो ये खराब हो गया, अब इसका वायर का इस वाले से कोई लेना देना नहीं, तो करंट यहीं रुक गया, आगे कोई वायर ही नहीं है। तो इसका मतलब है अगर एक भी सप्लाई खराब हुई या एक भी डिवाइस खराब हुआ, तो पूरे के पूरे सिस्टम में लाइट जाना बंद हो जाएगी। क्या समझ में आया कि अगर एक भी डिवाइस सीरीज वाला खराब होता है तो पूरे के पूरे सिस्टम में लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब पैरेलल के केसेस में पढ़ते हैं थोड़ा, ये याद रखना कि अगर एक भी सीरीज में खराब हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम सीरीज का बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अपने घर में सर सीरीज नहीं होता, क्योंकि सीरीज होता अगर एक भी लट्टू खराब होता तो पूरे घर की लाइट चली जाती। हाँ, तो अपने घर में सीरीज नहीं होता, अपने घर की सीरीज नहीं होती, तो कौन सी होती है, पैरेलल होती है। तो सर इसका मतलब है कि पैरेलल में अगर एक खराब होगा तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा पैरेलल के बारे में स्टार्टअप लिया जाए कि एक बात तो समझ में आई कि सर सीरीज का एक सिंपल सा केस ऐसा था कि हमने बोला कि करंट अगर सेम है तो वो सीरीज है। तो सर ऐसा कुछ पैरेलल में भी है? हाँ, पैरेलल में है कि वोल्टेज इज सेम। क्या सेम रहना चाहिए? वोल्टेज इज सेम। एक बात समझ में आती है, जो चीज सेम रहती है उसे डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हर एक में कैसी रहेगी, सेम रहने वाली है। तो डिवाइड इसमें क्या होगा, करंट। जब वोल्टेज सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, करंट इज डिफरेंट। करंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो वोल्टेज कैसा होना चाहिए, सेम, और करंट कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। तो ये इस तरीके का कुछ सर्किट होता है। तो ये इस तरीके का कुछ सर्किट होता है
ठीक है। अब मान लो ये बैटरी लगी है, यहां से मान लो इस बैटरी ने, जो छोटा वाला जो बैटरी का डंडा होता है वो 0 वोल्ट देता है, और जो बड़ा वाला डंडा होता है वो जितनी की बैटरी है उतना देता है। मान लो ये 20 वोल्ट की है तो ये कितना देगा V, ठीक है। अब मान लो यहां से V गया, V गया, V गया, V यहां पर पहुंच गया, यहां पर कितना पहुंच गया V, और यहां से कितना जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 यहां पर पहुंच गया, बिल्कुल। यहां पर भी 0 पहुंच गया और यहां पर भी 0 पहुंच गया, और यहां पर भी V पहुंच गया और यहां पर भी V पहुंच गया। लेकिन याद रखना कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे करंट चला जाता था ना कि यहां पर और यहां पर अगर I जा रहा है तो इधर भी I चला जाएगा, इधर भी I चला जाएगा। इस केसेस में वोल्टेज नहीं, वोल्टेज जहां पे वोल्टेज को रेजिस्टेंस दिख जाएगा वहीं रुक जाएगा। यहां पर दिख गया रुक गया, यहां पर दिख गया रुक गया, यहां पर दिख गया रुक गया, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। अब एक बात बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना V-0 V, इसके अक्रॉस V-0 V, इसके अक्रॉस V-0 V, मतलब तीनों के अक्रॉस सेम क्या आ गया वोल्टेज। इसका मतलब पैरेलल में सेम क्या रहता है वोल्टेज। इसका मतलब है कि डिवाइड क्या होगा करंट। मान लो कि I यहां से गया तो अब I के पास 3 रास्ते, ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला। तो इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। जैसे ही करंट डिवाइड हुआ तो किस में चले गए पैरेलल में चले गए, और करंट डिवाइड ना होता तो किस में जाते सीरीज में। तो याद रखना जहां जहां करंट डिवाइड होता जाएगा वो पैरेलल में जोड़ते चले जाएंगे, और जहां जहां करंट डिवाइड नहीं होता जाएगा वहां सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे। अब सर पैरेलल में जोड़ेंगे कैसे, लेकिन ये याद रखना पैरेलल में सेम क्या रहता है वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है करंट सेम रहता है, और सीरीज में डिफरेंट वोल्टेज रहता है। वोल्टेज को डिवाइड करना जानते हैं, यहाँ पे डिफरेंट करंट रहेगा तो करंट को अभी डिवाइड करना सीख जाएंगे। तो एक बात बताओ, I था ना, I टोटल गया, टोटल I कितने में बट गया I1 में बट गया, I2 में बट गया, I3 में बट गया। मान लो इसके 3 टुकड़े कर दिए जाए तो इन तीनों को जोड़ा जाए तो 1 के बराबर होगा ना। हाँ, तो I इनिशियली था, तीनों टुकड़ों को जोड़ दो तो तीनों के बराबर हो जाएगा। सही बात, बिल्कुल। ओम्स लॉ को याद करो, ओम्स लॉ होता है V=IR, ठीक है। अगर I की वैल्यू लिखनी हो हर एक के क्रॉस ओम्स लॉ लगा सकते हैं ना। हाँ, तो I1 सबसे पहले I की वैल्यू बोलो, I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R नेट, क्योंकि टोटल कितना है वो बता दो, वो R नेट में लिख लिया क्योंकि ऊपर कितना लिखा है टोटल करंट लिखा है, तो V/R नेट हो गया। I1 की वैल्यू बोलो, I1 का मतलब पहले वाले में इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2 और इसकी रेजिस्टेंस R3, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो I1 की वैल्यू बोलो, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/IR, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R। तीनों के क्रॉस B की वैल्यू क्या है सेम, तो पहले के क्रॉस B/R1 क्योंकि R की जगह R1 प्लस V/R2 क्योंकि दूसरे का क्रॉस B/R2 क्योंकि B सबके क्रॉस क्या रहने वाला है सेम, पैरेलल के केसेस में B/R3, ठीक है। हाँ, तो ये V कट गया हर एक से, तो 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 तो ये पैरेलल के केसेस में जोड़ा जाता है किस तरीके से 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, समझ में आ गया। ये पैरेलल के केसेस हैं जो जोड़ने वाले हैं, बिल्कुल। जबकि सीरीज में कैसे जोड़ रहे थे, डायरेक्टली जोड़ रहे थे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे समझ में आया कि सर करंट को डिवाइड करना तो सिखाइए कि सर I1 I2 I3, क्योंकि वहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा था तो वोल्टेज को डिवाइड कर दिया R1:R2:R3 में। अगर कोई अपॉन में है तो उसका मल्टीप्लाई करो, नहीं तो जिसका क्रॉस निकालना है उसको ऊपर, बाकी का सबका सम नीचे। सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज यहां पर भी है, चेंजेस सिर्फ इतने से हैं वो समझ लो तुम। चेंजेस देखो कितने से हैं, सिंपल से चेंजेस हैं कि मान लो ये इस तरीके से सर्किट होगा ना, यहां पर भी 2 4 8 ओम ओम ओम, ठीक है। हाँ, अब मान लो यहां से टोटल करंट गया 12 एम्पियर। ये हमें कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट नहीं करते, थोड़ा सा समझाते हैं एक्स्ट्रा। यहां पर ये मान लो 28 वोल्ट, वही क्वेश्चन बस इस बार पैरेलल में है। आप सबसे पहले निकालो, करंट निकालना है मान लो, है ना, 28 वोल्ट का दे रखा है, बिल्कुल।
तो सबसे पहले ये किस में है करंट, देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तीनों जगह करंट। जैसे ही करंट डिवाइड हुआ तो किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ने का तरीका 1/r नेट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इनका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/r नेट इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 2, 6 और 1 7, ये हो गया। ठीक है, तो आर नेट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8/7, क्योंकि इस साइड उल्टा कर दिया तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो आर नेट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, इतनी। ठीक है, अब बोला टोटल करंट यहां से कितना जाएगा, यहां से टोटल करंट जाएगा तो V इक्वल्स टू IR नेट, क्योंकि टोटल करंट के लिए हमेशा कितना यूज करना होगा, यहाँ पे R की जगह आर नेट यूज करना होगा टोटल करंट के लिए। तो I की वैल्यू हो जाएगी V की वैल्यू 28 अपॉन आर नेट कितना 8 इंटू 7, क्योंकि 7 ऊपर उचक गया। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ पे 14, यहाँ पर 7, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ से आया 49/2 एम्पियर। यस सर, मतलब सर यहाँ से 49/2 को लिख सकते हैं 24.5, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 24.5 इतने एम्पियर का करंट यहां से गया। अब सर ये 3 जगह डिवाइड होगा, ऊपर, इधर और इधर। ठीक है, तो सर इसे कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पर बस वही है तरीका। यहाँ पर मान लो I1 गया, यहाँ पर I2 गया, यहाँ पर I3 गया। वहां पर क्या लिखते थे, V1 V2 V3, यहाँ पर लिख लो I1 I2 I3। अब रेजिस्टेंस उसी के क्रॉस, I1 वाला का है 2 और I2 वाला क्या है 4, I3 वाला क्या है 8। इसमें बस उल्टा करके लिख लेते हैं, कैसे, उल्टा करके। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8। ठीक है, और अब मल्टीप्लाई सर कितने का करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इनका एलसीएम लेके। क्या लेके, एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8, कितना आएगा 8। तो 8 का ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 का 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का 1 में 8, 8 का 1 में 8। तो जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 4:2:1। समझ में आ गया, क्योंकि 8 से 8 कट गया, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई सब में कर दिया। 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8। काटेंगे तो 8 8 1 बार, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये 4 2 1 में टूट गया। अब मान लो किसी ने बोला कि I1 को निकालो। I1 को निकालने के लिए ऊपर लिखो I1, नीचे लिखो सबका सम, 4 और 2 6 और 1 7। 7 टोटल, हमेशा टोटल लिखने, वहां पर वोल्टेज को डिवाइड किया तो टोटल वोल्टेज लिखेंगे, यहाँ पर I को डिवाइड किया तो टोटल I लिखेंगे। टोटल I कितना निकाला हमने, 24.5। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 पंजे 20, 4 चक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये एम्पियर यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहां से कोई I2 पूछ ले तो I2 में ऊपर कितना लिखेंगे 2 अपॉन नीचे कितना लिखेंगे सबका सम, दैट इज 7 इंटू ये मल्टीप्लाई टोटल कितना गया, ऐसे ही I3 लिख लिया जाएगा। अच्छा सर, ये अपना शॉर्ट ट्रिक हो गई। डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका है, यहां तक हमें समझ में आया कि सर 28 वोल्ट है, टोटल सप्लाई कितनी है 28 वोल्ट। तो हर एक पैरेलल में 28 वोल्ट, सबके क्रॉस कैसा रहने वाला है, सेम। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा 28 वोल्ट, इसके अक्रॉस 28 वोल्ट, इसके अक्रॉस 28 वोल्ट। हाँ सर, तो यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। हमें V पता है, R पता है, क्योंकि R कितना है 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। तो I हम हर एक के अक्रॉस निकालेंगे, कैसे, I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो इसके अक्रॉस कितना 28 और ऊपर कितना है 2 ओम, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो इसके अक्रॉस कितना आ गया 14 एम्पियर। ठीक है, हाँ, इसके अक्रॉस कितना है 4 ओम, तो 4 ओम और वोल्टेज कितना है 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 सत्ते 28, तो कितना आ गया 7 एम्पियर का करंट इधर से जाएगा। ऐसे ही यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 28/8, 28/8। ठीक है, 28/8 को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पॉइंट के में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये डायरेक्ट तरीका है करने का, ये अब शॉर्ट ट्रिक है करने की, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराते हैं अभी। ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट के लिए हमें सिंपल सी, हमें सीरीज और पैरेलल पहचानना आना चाहिए। तो नेट या इक्विवेलेंट का हम आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेट इक्विवेलेंट के लिए एक बात याद रखो कि करंट को भेजना स्टार्ट करो। यहां से मान लो करंट गया I, बिल्कुल, तो यहां से चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा I के पास अब कितने रास्ते, 2 रास्ते, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे ऊपर नीचे जाएगा तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। आगे जाके ये I क्या कर गया, मिल गया, तो इधर से कितना निकल गया I। ठीक है, तो जैसे ये पैरेलल में हुए तो इन्हें जोड़ लेते हैं। ठीक है,
ये 2 ओम हो गया। तो ये पैरेलल में हुए तो जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/3, ये इस तरीके से जोड़ेंगे 1/r, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 6 3 जा 18 और 18/9, तो 2 ओम आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सॉल्व कर लेना, वरना मैं बता देता हूँ 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आएगा 6, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6, तो 1/r की वैल्यू आ गई 3/6, तो 1/2। जैसे ही r को उल्टा करेंगे तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इधर साइड भी उल्टा हो जाएगा, तो वही लिख लिया हमने 2 ओम। बिल्कुल, तो हमें ये समझ में आया इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक रजिस्टर 2 ओम का, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 ओम। ठीक है, एक चीज कम हो गई, अब फिर से करंट भेजो, तो इधर से करंट भेजा, इधर से भी निकल गया और इधर से भी निकल गया, अब कहीं नहीं डाइवर्ट हुआ, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में आर नेट को क्या लिख सकते हैं 2 + 2 = 4 ओम। अब इसको पूरे को एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, और क्योंकि इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, जैसे ही एक रह जाए वहीं पे छोड़ दो बस। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 4 ओम। समझ में आ गया? ठीक है, अगर ठीक है ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले एक ही तरीका है कि करंट को यहां से भेजना स्टार्ट करो, तो आई ऊपर जाएगा I1 और नीचे जाएगा I2। ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। एक बात देखो, इन तीनों में कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये तीनों किस में आ गए, जब डिवाइड करंट नहीं होगा तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ऐसे ही देखो, ये I2 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहां से निकल जाएगा, मतलब ये तीनों में भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इन तीनों, ये तीनों भी किस में हो गए, सीरीज में। तो ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो ऊपर वाले 3 को जोड़ के 1 मान सकते हैं, नीचे वाले 3 को जोड़ के 1 मान सकते हैं। बिल्कुल, अब ऊपर वाले 3 किस में जुड़ गए, 1 1 1 सीरीज में, तो 3, नीचे वाले 1 1 1 सीरीज में, तो 3। अब ये किस में आ गए, अब यहां से आई जाएगा तो 2 जगह पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये किस में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में यहां पर 2, एक, ये 3 है, इन्हें एक बनाना ही होगा, तभी पैरेलल में जोड़े जा सकते हैं। तो 3 और 3 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3, इनका एलसीएम 2/3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/2 ओम, क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा बाद में आके। ठीक है, समझ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करें। अब ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, समझने के लिए एक बात समझो कि यहाँ से फिर से आई करंट भेजना है। बिल्कुल, अब ये ऊपर भी इसके पास 2 रास्ते हैं, इधर भी इसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो इसके पास कितने रास्ते हो गए, 4। तो मान लो इधर से गया I1 और इधर से गया I2। ठीक है, इधर से जाएगा I1, इधर से जाएगा I2, इधर भी डिवाइड होना है तो I3 मान लो और I4 मान लो, मतलब डिवाइड करते जाओ, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। यहाँ पर भी डिवाइड हो गया I1 I2, फिर इधर से जाके I1 मिलेगा, I2 मिलेगा, दोनों जुड़ जाएगा, फिर से I हो जाएगा, लेकिन फिर से इधर I1 चला जाएगा, फिर से इधर I2 चला जाएगा, क्योंकि वो आगे भी डिवाइड हो जाएगा। इधर से भी I1, इधर से भी I2, और फिर इधर से भी I3 जाएगा, इधर से भी I4 जाएगा, फिर से ये डिवाइड होगा, फिर से I3, फिर से I4, I3, I4, देन ये यहाँ से I3 प्लस I4 कितना बन जाएगा, I बन जाएगा, जो स्टार्टिंग में गया था। ठीक है, अब इसको सर कैसे करेंगे, इसमें तो सर कुछ सीरीज पैरेलल ही नहीं मालूम पड़ रहा है। एक तो बात समझ में आई कि ये दोनों किसमें है, हमेशा ये देखो कि सर्किट को छोटा करो, जहां पे भी 2 सीरीज में दिख जाएं उनको जोड़ दो, जहां पे भी 2 पैरेलल में दिख जाएं उनको जोड़ दो। ये नहीं है कि हम पूरे सर्किट को सर इकट्ठा सॉल्व करेंगे ना, जहां पर भी 2, कोई भी 2 दिख रहे हैं ना, ये दोनों लगता है कि सीरीज में जोड़ दो, ये दोनों लगता है पैरेलल में जोड़ दो। 2 दिख जाएं, 2 या 2 से ज्यादा जहां पर भी दिख जाए वहां पे डायरेक्टली जोड़ दो। यहां पर सर दिख रहा है ये 2 पैरेलल में हैं तो जोड़ दो डायरेक्टली, ये भी 2 सर पैरेलल में दिख रहे हैं क्योंकि इधर भी करंट डिवाइड हुआ, इनको भी जोड़ दो। यहां पर भी 2 पैरेलल में दिख रहे हैं, इनको भी जोड़ दो। यहां पर भी 2 पैरेलल में दिख रहे हैं, इनको भी जोड़ दो। मतलब हमेशा कोशिश करो कि सर्किट को सर छोटा कहां से लाए, छोटा करके लाए। तो इसका एक ही लॉजिक है, जहां पर भी 2 दिख जाएं, 2 या 2 से ज्यादा दिख जाएं, उनको डायरेक्टली क्या करो, जोड़ दो। तो इसको छोटा करने के लिए हम डायरेक्टली पहले इसे जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। तो 2 और 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो इसका आंसर आधा आधा मिलके क्या बनाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 ओम। तो एक और मान लो, ये भी 2 पैरेलल में तो 1 ओम, ये भी 2 पैरेलल में तो 1 ओम, ये भी 2 पैरेलल में तो 1 ओम।
तो ये सर समझ में आ गया। अब सर क्या करें, अब देखो और छोटा करने की कोशिश करो, तो ये दोनों छोटा हो सकते हैं ना, क्योंकि इधर से करंट जाएगा I1 I1 I1, मतलब ये दोनों किसमें, पैरेलल, वो सीरीज में। इधर से छोटा करने की कोशिश करेंगे तो ये भी I1, तो ये भी दोनों किसमें, सीरीज में। तो इन दोनों को फिर से जोड़ दो, क्योंकि हमें क्या करना है, छोटा करना है कैसे भी करके। तो समझ गए सर, इसका 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, ये 2 ओम। अब तो सर ये पैरेलल दिख रहे हैं बिल्कुल, तो ये आधा प्लस आधा, ये कितना आ जाएगा, 1 ओम, बिल्कुल। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम। ठीक है, तो ये वाला करें। तो हमने बोला कि सबसे पहले कि सर सर्किट को हम सोचते हैं कि छोटा किया जाए। क्या किया जाए, छोटा किया जाए। जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा सीरीज पैरेलल मालूम पड़े तो वहां पे क्या करो, जोड़ लो। ठीक है सर, जोड़ की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ से I1 जाएगा, इधर से डिवाइड हो जाएगा I2 और I3 में। सर ये दोनों डिवाइड हुआ, मतलब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। लेकिन आगे देख लेना कि ये दोनों I2 और I3 मिलके कितना बना लेंगे, फिर से I1 बना लेंगे। हाँ, अगर I1 बना लिया तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में आते ही डायरेक्टली इनको जोड़ लो, तो 1 और 1 को पैरेलल में जोड़ने के टाइम पे कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर आ गए, अब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा I1 I2 में। हाँ, तो ये फिर से किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, क्योंकि आगे जुड़ने के बाद फिर से I हो जाएगा। याद रखना, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होना चाहिए, तो ही जोड़ेंगे। ये नहीं है कि आगे जाके I2 और बदल गया, मान लो यहाँ से एक और चेन हुई ऐसे इस तरीके से, और तुमने ये देखा कि सर यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये पैरेलल में जुड़ जाएंगे ना। आगे जाने के बाद ये पूरा जितना घुसा था उतना ही बाहर निकलना चाहिए। आई गया तो आई ही बाहर निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब ये किस में हो गए, पैरेलल में, तो इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 को पैरेलल में 1/1 प्लस 1/1, आंसर कितना आ गया, 2। उल्टा करेंगे तो इसके नीचे 1 तो 1/2, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये दोनों किस में आ गए, क्योंकि आई यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो अब किस में आ गए, सीरीज में। तो 1/2 प्लस 1/2 डायरेक्टली जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है, तो एक बात सिंपल सी है, हमें जहां भी दिखाई दे कि सर इसको छोटा कर सकते हैं, तो वहां पे खत्म कर दो कि ये पैरेलल में है तो इनको डायरेक्टली जोड़ लो, ये सीरीज में है तो इनको डायरेक्टली जोड़ लो। उसके बाद छोटा करते 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 सर्किट को लेके आओ, देन सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझो कि मैंने बोला कि कोशिश करो कि सर्किट को कैसे भी करके छोटा करना है। ठीक है, जहां पर भी 2 सीरीज में दिख जाए तो उनको जोड़ दो, जहां पर भी 2 पैरेलल में दिख जाए उनको जोड़ दो। ठीक है, तो करंट यहां से भेजना स्टार्ट करो कि आई यहां से गया कि सर आई मतलब सेम निकल गया, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में आते ही डायरेक्टली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं ना, दैट इज 2 ओम का। कितने ओम का, 2 ओम का बना दिया, क्योंकि 1 और 1 डायरेक्टली जोड़ दिए सीरीज में, 2 ओम। अच्छा सर, अब आई है ना, वो आई यहां से डिवाइड होगा, I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, बिल्कुल। आई डिवाइड हो गया तो इधर गया और इधर गया, यहाँ पे आके मिल गया। जैसे ही मिल गया तो ये एक एक है, एक एक है, तो एक एक होने पे किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में। तो इनको जैसे ही पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक मान सकते हैं इसे, तो 1/1 प्लस 1/1 दैट इज 2। उल्टा करेंगे तो 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। आगे कुछ है नहीं तो रोक लो। अब यहां से फिर भेजो करंट, तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, बिल्कुल। तो अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो 2 प्लस 1/2 डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको करो, यहां से आई करंट भेजना स्टार्ट करो। बिल्कुल सर, आई के पास 2 रास्ते, इधर से जाएगा I1, इधर से जाएगा I2। ये I1 इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब तीनों से सेम I1 पास कर गया, तीनों से। अब यहाँ पे डायरेक्टली पैरेलल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक एक रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 2 हैं। अगर ऊपर दोनों एक एक होते तो पैरेलल में जोड़ देते। अब समझो कि ये 3 है, लेकिन तीनों में करंट सेम तरीके से चला गया, आई, तो तीनों किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में ऊपर पूरे को जोड़ लिया जाए, एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं ना सीरीज वाले को। हाँ, 1/1 3 ओम हो गया, इसको ऐसे लिख लो। इस पे नीचे वाले में कितने, यहाँ से I2 जाएगा, I2 तीन दोनों में पास करेगा, तो क्या हो जाएगा, I1 I2 पैर सीरीज में। तो ये किस में आ गए, 1 और 1 2 ओम। अब देखो, अब यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा, और एक एक रजिस्टर है, तो ये जैसे ही करंट डिवाइड हुआ और आगे जाके मिल भी रहा है I1 और I2, जैसे ही मिलेगा तो I फिर बना लेगा। तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो 1/3 प्लस 1/2 आंसर आएगा 6/5 उल्टा करने के बाद, क्योंकि वैसे होगा 5/6 देन 6/5 ओम। ठीक है,
ये इक्विवेलेंट समझ में आया? ओके, हाँ सर। ठीक है, सीरीज पैरेलल की काफी प्रैक्टिस हो गई है, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं सीरीज पैरेलल पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है, इसमें ए और बी इसके क्रॉस आर नेट, मैंने बोला आर नेट और आर इक्विवेलेंट बताया था ना कि आर नेट और आर इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, उसको सीरीज पैरेलल में जोड़ना है। आर नेट या आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए मैंने एक डायरेक्टली बोल रखा है कि जहां जहां दो या दो से ज्यादा सीरीज पैरेलल दिखाई दे जाएं, दो या दो से ज्यादा सीरीज पैरेलल दिखाई दे जाए, उन्हें डायरेक्टली जोड़ दो, सर्किट को छोटा करते हुए लेके आओ तो उसे डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, तो वो हो जाएगा आर नेट या आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, अब मैं करता हूं इन क्वेश्चंस को, एक बार समझो इधर कि मैंने बोला कि सर मान लो इसके क्रॉस बैटरी लगी थी, तो बैटरी इनके क्रॉस लगी, तो आई करंट एक तरफ से स्टार्ट करते हैं फ्लो कराना। हाँ सर, आई करंट इस तरफ स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ जाएगा आई और इस तरफ जाएगा, मान लो I1 इधर के चला गया और I2 इधर चला गया। बिल्कुल सर, इधर जाने के बाद ये I2 इधर जा गया यहां पर। हाँ सर, मतलब सर यहां पर I2 और I1 डिवाइड हो गया, तो सर इनको पैरेलल में जोड़ दें। मैंने बोला था I1 और I2 डिवाइड तो हो जाना चाहिए, पैरेलल में तब जोड़ेंगे जब वो आगे जाके, जैसे I1 और I2 में डिवाइड हुआ, आगे जाके ये मिल जाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे मिल गया, तो I1 इधर से गया और I2 इधर से गया, बीच में कहीं डिवाइड हुआ नहीं, तो अब ये मिल गया पूरा। तब दोनों जितना इधर से एंटर किया उतना ही एग्जिट किया, अब ये पैरेलल में डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लो एक और इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा हुआ होता, अब एक बार इधर आई बन जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर पूरा नहीं मिलाना क्योंकि थोड़ा इधर चला गया, बाकी का इधर चला गया, अब इनको डायरेक्टली नहीं जोड़ पाएंगे। तो बोला ना पैरेलल में कब जुड़ेगा, जब इधर से एंटर किया और इधर से पूरा मिल जाना चाहिए हमको। ठीक है, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में याद रखना, सीरीज में आगे अगर डिवाइड भी हो जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता, यहां से जाएगा यहां से, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पता है सीरीज में नहीं है, लेकिन पैरेलल में तभी जोड़ेंगे जब आगे जाने के बाद ये दोबारा मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां से डिवाइड करना स्टार्ट किया कि सर ये I1 गया इस तरफ, तो यहां पर I1 आ गया, अब ये I2 गया, अब ये फिर से डिवाइड हो गया, मतलब अब इनको पैरेलल में नहीं जोड़ पाएंगे। ये इनको मिलना चाहिए था ना, मिलना चाहिए तभी जोड़ पाएंगे। हाँ सर, यहां से I2 गया, I2 डिवाइड हुआ मान लो I3 में, I4 में, आज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे डिवाइड करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर I2 डिवाइड किस में हो गया, इधर से गया I2, I3 I4 में डिवाइड हो गया, इधर से आया I4, इधर से आया I3, और ये देखो सर मिल भी गया, ये I3 और I4 मिल भी गया यहाँ पे, क्योंकि इधर से कितना घूम के आया I4, इधर से कितना आया I3, तो यहाँ पे I2 फिर से बन गया, क्योंकि I2 टूटा था तो I3 और I4 में टूटा, यहाँ पर मिल गया तो I3 और I4 में मिल गया आगे, तो फिर से I2 बन गया। मतलब सर इनको पैरेलल में जोड़ सकते हैं, हाँ इनको पैरेलल में जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना एंटर किया उतना ही क्या किया, निकल भी गया है, तो इनको पैरेलल में जोड़ सकते हैं पूरा। बिल्कुल सर, ये पैरेलल में हो गए, क्योंकि यहां से करंट डिवाइड हुआ, वैसे ये पैरेलल में हो गए। तो 2 और 2 को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे पैरेलल में तो 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो इससे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो मतलब इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है 1 ओम का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो इस तरीके से ये 1 ओम का हो गया, और ये भी 1 ओम का हो गया, और ये 2 ओम का, इस तरीके से ये बन गया कि नहीं बन गया। इन दोनों की जगह पे हमने जोड़ के क्या लिख दिया, 1 ओम का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल में जोड़ लिया। अब फिर से करंट भेजो, करंट भेजा इधर से सर आई गया, तो ये फिर से टूट गया सर I1 I2। अब पिछले वाले सर्किट से कुछ लेना देना नहीं, दोबारा से नया करंट भेजा आई, तो ये टूट गया I2 और I1 में। अच्छा सर, ये I2 इधर गया, ये I2 इधर गया। अच्छा सर, ये दोनों में सेम चला गया I2 और I2, जैसे ही दोनों में सेम जाएगा किस में हो जाएंगे, करंट किस में सेम होता है, सीरीज में। तो ये दोनों को कैसे जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, तो इनको और इनको
कैसे जोड़ेंगे, ये 1 ओम ये 1 ओम, 1 प्लस 1 2 ओम, मतलब सर इन दोनों की जगह पे एक लिख सकते हैं, वो कितने का, 2 ओम का। तो ये सर्किट अब इस तरीके से बन जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 ओम और ये 2 ओम। अच्छा सर, अब फिर से ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, फिर से करंट भेजो, इधर से आई गया तो इधर से फिर डिवाइड हुआ सर I1 और I2 में। हाँ अब सर लेकिन सर ये I1 यहां पर पहुंचा, ये I2, अब ये फिर से सर मिल गया I1 I2, मतलब अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, क्योंकि जितना करंट आई गया था उतना ही मिल गया और अंदर कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ। अब इन दो और दो को कैसे जोड़ लेंगे, पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 ओम। तो इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट अब इन दोनों को जोड़ के एक लिख सकते हैं, और जैसे ही पूरा सर्किट रिड्यूस होके एक रेजिस्टेंस बन जाए, समझ लो वही उसका रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट और नेट है। तो इसका नेट कितना आ गया, 1 ओम। ठीक है, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन करें, मान लो सर यहां से एंट्री कराई करंट की आई की, ठीक है बिल्कुल, अब सर आई यहां पर पहुंच गया, बिल्कुल। अब डिवाइड होने के लिए उसके पास दो रास्ते आए, तो I1 में तोड़ दो और I2 में तोड़ दो। इधर से कितना टूटा, I1, अब सर इधर से I2 गया, इधर से I2 सर दो में I2 चला गया, तो दो किस में आ गए, सीरीज में। तो जैसे ही सीरीज, मैंने बोला जहां पर भी दिख जाए वहां जोड़ दो, तो इन दोनों को किस में जोड़ सकते हैं, सीरीज में, क्योंकि इधर से I2 गया, वही I2 यहां पर आ गया, मतलब दोनों किस में आ गए, सीरीज में। इसका मतलब है सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस पूरे को एक मान लिया, 2 और 2 4 ओम का, हाँ, और बीच वाला अभी ऐसे ही रहेगा 2 ओम, और इधर से इस तरीके से और इधर से इस तरीके से। ठीक है, यहां से आई फिर से एंटर किया, आई गया सर, फिर से हमें इसको भूलना है, फिर से दोबारा से। अब सर इसके पास फिर से दो रास्ते, I1 इधर गया, I2 इधर गया, तो I1 यहां पर पहुंचा, I2, अब देखो सर I टूटा था तो I1 में टूटा, I2 में टूटा, अब I1 I2 जुड़ेगा तो फिर से I1 आ जाएगा। जैसे ही दोनों मिले और बीच में कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो अब इनको कैसे जोड़ लेंगे, डायरेक्टली जोड़ लेंगे, हाँ सर, तो 1/4 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेके 4 आ जाएगा, और इसका ऊपर हो जाएगा 1 + 2, तो या R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3, क्योंकि आ जाएगा 3/4, इसे उल्टा कर दिया तो R ऊपर, इसे उल्टा करेंगे तो 4/3। इसका मतलब है सर इन दोनों की जगह पे एक लिख सकते हैं, वो कितने का, 4/3 की वजह से। तो इसको इस तरीके से मान लो सर्किट को, ठीक है, हाँ, ये 2 वाला, ये भी 2 वाला, और ये 4/3 ओम वाला। अब सर फिर से करंट भेजा, आई और यहां से आई गया, कहीं डिवाइड नहीं हुआ, इससे भी आई, सर इसका मतलब ये दोनों सीरीज में। हाँ, आगे देखो यहां से भी सर आई, मतलब ये तीनों किस में आ गए हम, सीरीज में, क्योंकि यहां से आई गया, यहां पर भी आई पहुंचा और यहां पर भी आई, मतलब कहीं डिवाइड हुआ नहीं, तो तीनों किस में, सीरीज में। तो तीनों को डायरेक्टली जोड़ के एक रेजिस्टेंस से लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, 2 + 2 + 4/3, बिल्कुल जोड़ लेंगे तो 2 और 2 4, और एलसीएम लेंगे, 4 × 3 12 और 4 16/3 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेट इक्विवेलेंट आ गया समझ में, ठीक है। और क्वेश्चन कराएं, नोट करो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन करते हैं, इनमें भी आर नेट या आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, और इसमें इसके क्रॉस और इसके क्रॉस। ठीक है, अगर सर इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बोली जाए तो सबकी 1 1 1 1 1 1 1 1 मान लो, इसमें मांगी जाए तो 1 1 2, इसकी 1 1, इसकी 2 मान लो, इसकी 1 और इसकी 1। ठीक है, कैलकुलेट करो एक बार, वही तरीका है सेम, कि जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा सीरीज या पैरेलल में दिख जाए उनको डायरेक्टली जोड़ लो, बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है, सर्किट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। तो यहां से करंट भेजना स्टार्ट किया कि सर आई भेजा, तो आई के पास 2 रास्ते, ऊपर जाने का और नीचे जाने का, जहां पे 2 रास्ते I1 I2 में तोड़ लो, बिल्कुल सर। इधर से I1 गया और यहाँ पर I2 पहुंचा। अब सर I2 के पास 3 रास्ते हैं, एक इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, बिल्कुल। इधर से जाने के बाद एक बात बताओ, जितना करंट इधर से जाएगा, मान लो कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, ये यहाँ पर जाके मिल जाएगा, तीनों के तीनों करंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बताओ। बिल्कुल सर, आगे कहीं डिवाइड होने की कोई रास्ता है नहीं, इनको सिर्फ मिलने की रास्ता है कि यहां से जाने के बाद ये यहां पर मिल जाए, यहां से जाने के बाद यहां पर मिल जाए, यहां से जाने के बाद यहां पर मिल जाए। मतलब सर तीनों डिवाइड होने के बाद मिल गए, और मैंने बोला है जब डिवाइड होने के बाद मिल जाए तो तीनों कैसे जोड़ लिए जाते हैं, पैरेलल में जोड़ लिए जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों कैसे जोड़ लिए जाएंगे, पैरेलल में जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब तो इन तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/1 + 1/1 + 1/1 = 1/R। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 3, वो 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहां से R की वैल्यू, इसको उल्टा कर देंगे, इसके नीचे 1 मान लें 3 के नीचे, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3 ओम, मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख लेंगे 3 ओम। ठीक है, अब सर नीचे भी चलते हैं कि इधर सर I1 है तो ये दो जगह में टूट जाएगा, लेकिन देखो ये टूटने के बाद बीच में कहीं डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आके फिर से मिल जाएगा बिल्कुल, और जैसे ही मिलेगा तो ये किस में आ गए पैरेलल में, तो 1 और 1 को भी कैसे जोड़ लेंगे पैरेलल में जोड़ लेंगे, तो 1/r इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1, इसका आ जाएगा 1/r इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 ओम। ठीक है, ये 1/3 आ गया, ये 1/2 आ गया बिल्कुल। तो अब इसको दोबारा से रिड्यूस कर लेते हैं सर्किट को, तो इन तीनों की जगह पे एक लिख सकते हैं, वो कितने का 1/3 का, और ऑलरेडी से 1 ओम का इधर है, और नीचे वाले में इन दोनों की जगह पे एक लिख सकते हैं कितने का 1/2 का, और 1 ओम का ऑलरेडी से है। ठीक है, बिल्कुल सर समझ गए। अब देखो फिर से करंट, अब इसको रिड्यूस कर लिया, फिर से करंट भेजना स्टार्ट करो, यहां से करंट जाएगा I, तो इसके पास दो रास्ते हैं I1 और I2 बिल्कुल। अब देखो इधर से I2 जाएगा, इधर से I2 जाएगा, इधर से I2 जाएगा, सर दो सर्किट में I2 चला गया, जैसे ही दो में चला गया I2 तो दोनों किस में जुड़ जाएंगे सीरीज में, तो 1/3 और 1 किस में जुड़ जाएगा सीरीज में जुड़ जाएगा। तो इसको ऐसे मान लो, इस पूरे को क्योंकि इधर से I गया, वही आई यहाँ पे कहीं डिवाइड तो नहीं हुआ, ये दोनों किस में जुड़ गए सीरीज में, तो 1/3 प्लस 1 डायरेक्टली जोड़ लेंगे, 1/3 प्लस 1 एलसीएम लिया तो ये आ गया 4/3, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4/3। नीचे भी देखो यहाँ से I1 जाएगा, I1 दोनों से सर I1 निकल गया, क्योंकि बीच में कहीं डिवाइड नहीं होगा, तो दोनों से I1 तो मैंने बोला सीरीज में जहां पे भी लिख जाए डायरेक्टली ऐड कर लो, बस पैरेलल में देखना होता है कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करना चाहिए। तो 1/2 डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया जाए कितना 3/2। अब सर I इधर जाएगा I1 और I2, और यहाँ पे जाके सर मिल जाएंगे, तो ये दोनों किस में आ गए पैरेलल में आ गए सर बिल्कुल। तो 3/2 प्लस 4/3 पैरेलल में जोड़े जाएंगे, तो 3/4 प्लस 2/3, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1/r मान लो इसे, 12 एलसीएम मान लो, तो ये 3 3 9 प्लस 3 4 12, तो 9 और 8 17/12, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी उल्टा कर दो 12/17। ठीक है, एक बात याद रखो कि जहां पर भी इस तरीके से सर्किट मिल जाए डायरेक्टली यहां पर मैचअप वाले, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि ये पैरेलल में है, मतलब इस तरीके से हो, इनमें एक एक रजिस्टर लगा हुआ हो दोनों साइड कैसा लगा हो एक एक रजिस्टर, ये नहीं यहाँ पे 3-4 लगे हो ना, एक एक लगा हुआ हो, और कितनी भी लाइनें में लगा हुआ हो, मतलब 3 लाइन मान लो 4 लाइन मान लो, एक एक लगा हुआ है, तो वो सब हमेशा किस में होंगे पैरेलल में, याद रखो। और चेक करने का सिंपल सा तरीका I1 की एंट्री कराओ, अगर सब यहां से देखो I की एंट्री कराएंगे, इधर से कुछ डिवाइड होगा, कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर मिल भी तो जा रहे हैं सब, हाँ जैसे ही मिलेंगे तो जितना एंटर किया उतना ही निकल गया, तो जैसे ही निकल गया तो ये सब किस में आ गए पैरेलल में। तो याद रखना जहां पर इस तरीके से बने वहां पर डायरेक्टली क्या जोड़ लो पैरेलल। ठीक है, थोड़ा अब ये क्वेश्चन करते हैं, समझो कैसे। सर्किट को हमेशा मैंने बोला छोटा करने की कोशिश करो, कैसे छोटा करने की। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कैसे, यहां से मान लो I करंट भेजना है, इसके और इसके क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो I करंट यहां से भेजा सर, I यहां पे पहुंचा, अब दो रास्ते, तो I1 और I2 टूट गया सर, ये I2 इधर गया, ये I2 यहाँ पे पहुंचा, ये I2 अच्छा सर 2 से I2 पास कर गया, इस 1 से भी I2 कर गया और इस 1 से भी I2 कर गया, तो जहां जहां सेम चला गया वो किसमें सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ के एक रजिस्टर लिखा जा सकता है, वो इस तरीके से लिख लेंगे, कैसे वो देखो, वो यहाँ पर डायरेक्टली एक रजिस्टर लिख लिया, वो इस पूरे को यहाँ पर जोड़ा हुआ था तो इनको जोड़ लिया और एक रजिस्टर लिख दिया इन दोनों की जगह पे। 1 और 1 किस में आ गए I2 दोनों में जा रहा है सीरीज में, तो 1 और 1 डायरेक्टली जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये कितना था 2 ऑलरेडी से था, ये 1, अब फिर से करंट पास कराते सर I यहां से गया I। अब ये सर ऐसा नहीं लग रहा, अभी मैंने बताया कि जहां पर दो मिलते हुए नजर आ जाए, हाँ सर बीच में कोई और भी रजिस्टर नहीं है, केवल 2 हैं, तो ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में। जैसे ही पैरेलल में हुए तो 2 को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, उल्टा करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, पैरेलल में याद रखना उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि पैरेलल में 1/r करके जोड़ देना, तो r को निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो फाइनली क्या कर लेते हैं उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो इनका सम कितना गया 1, तो इन दोनों की जगह पे कितना लिख सकते हैं 1, तो ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, और ये इस तरीके से, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, इन दोनों को जोड़ के 1 यहाँ पे आ गया, इन दोनों को। अब सर फिर से I पास कराओ, I, अब तो सर कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ, तो तीनों किस में आ गए सीरीज में, तो तीनों को डायरेक्टली जोड़ दो तो R नेट कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 = 3 ओम। समझ में आ गया ना? ठीक है, नोट करो।
ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ए और बी के क्रॉस आर नेट बताना है या आर इक्विवेलेंट बताना है। यहाँ पर ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमने बोला कि ए से करंट पास करना स्टार्ट करते हैं और बी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो सर ए के पास पहले से ही 3 रास्ते हैं, तो करंट कितने में डिवाइड हो जाएगा? तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इधर I1, I2, I3। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं कि इधर से सर I1 जाएगा, I1 और सर ये तो दोनों से I1 पास कर गया। तो ये दो वाले किस में हैं? सीरीज में हैं। तो हमने बोला कि सीरीज वालों को सबसे पहले निपटाते हैं, जहां दिखाई दे जाए उनको डायरेक्टली जोड़ लो। तो दो किस में आ गए? सीरीज में। ये कितना आ गया? 4। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको फिर से बना लो सर्किट को, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल ये बी वाला है और ये ए वाला, ये 2, ये 2, ये 2। बिल्कुल। अब ऐसा बताओ कि मान लो इधर से फिर से डिवाइड होगा I1, I2, I3। अब इधर से मान लो I1, इधर से मान लो I2, इधर से I1 मान लो, इधर से भी I2 मान लो, और ये फिर से इधर से कितना जाएगा? I3। तो ये I3। अरे सर इन दोनों से भी I3 चला गया। तो ये दोनों भी किस में? सीरीज में। तो अब एक बार इनको डायरेक्टली सीरीज में जोड़ लो। तो सर ये फिर से क्वेश्चन ऐसे हुआ कि यहाँ पर 4 ओम आ गया, यहाँ पर 2 ओम आ गया, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा 2 4 ओम आ गया। अब सर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बोला था अभी कि जब ऐसा दिख जाए एक रेजिस्टेंस ब्रांच में और जितना करंट एंटर उतना आउट, तो कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो ये तीनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। पैरेलल में जोड़ने के लिए 1/4, 1/2, 1/4। बिल्कुल। तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। 2 और 2 4, और 2 और 2 4, 4/4, दैट इज 1/R इज 1 आ जाएगा। तो R की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 1 ओम। बिल्कुल इजी है ना। सबसे पहले देखो इसमें क्या किया, I1, I2, I3, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके पास 3 रास्ते थे, इधर भी जाने का, इधर भी जाने का, इधर भी जाने का। तो सबसे पहले इधर गए सर, इधर से I1, ये तो कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ। तो I1 दोनों से पास कर गया, तो दोनों किस में आ गए? सीरीज में। तो 2 डायरेक्टली जोड़ के कितना आ गया? 4। अब देखो वही चीज फिर से सर्किट ड्रॉ किया, फिर से पास किया, तो I1, I2, I3। अब देखो इसमें तो कहीं यही नहीं, I2 पहुंच जाएगा, इसमें I1 पहुंच जाएगा। तो अब इसमें देखो I3, इन दोनों में भी I3 चला गया। तो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। तो 2 और 2 4। अब मैंने बोला था अभी कि लाइन में आ जाए और एक आ जाए तो वो सब किस में आ जाएंगे? डायरेक्टली पैरेलल में जोड़ दो। तो 1/4, 1/2, 1/4। जैसे ही जोड़ा तो आंसर आ गया 1 ओम। ठीक है, सेम चीज हियर कि 1 और ये 2 जोड़ना है। यहां से करंट पास कराना स्टार्ट किया I। अब फिर से इसके पास कितने रास्ते? 3। इधर से जाने का I1, इधर से जाने का I2, इधर से जाने का I3। I3 में चले तो सर I3 यहीं पे पहुंच गया, I2 में चले तो I2 पहुंच गया, I1 में चले तो I1। अरे सर ये तो 2 से I1 पास कर गया। तो दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो जैसे ही सीरीज में आए तो दोनों को कैसे जोड़ लेंगे? सीरीज में। तो 1 और 1 2, ये इस तरीके से, और ये 2 इस तरीके से। ये तो सर जाना पहचाना लगता है। मैंने कहा जब एक आ जाए ब्रांच में और ब्रांच ऐसे अरेंज हो तो किसमें? पैरेलल में। तो डायरेक्टली जोड़ दो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1/R की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 2/3 ओम। आसान है ना? R इक्विवेलेंट आसान है ना निकालना? तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, नोट करो, अगले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में भी हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, और इसमें इसके क्रॉस, इसके क्रॉस। ट्राई करो निकालने का। सिंपल सा फंडा है कि जहां जहां सीरीज में सर दिख जाए सीरीज में पहले जोड़ लो सर, पैरेलल वाले तो होते रहेंगे। ठीक है, तो यहां से I1 एंटर किया सर, यहां सर भी I1 के पास 2 रास्ते बचे, I2 में टूट गया और I3 में टूट गया। बिल्कुल। अब ये I2 इधर जाएगा, इधर I2, इधर I2। ये दोनों में I2 चला गया, तो दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो ऊपर वाले दोनों को एक रजिस्टर मान के लिखा जा सकता है ना, और वो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 ओम। 1 और 1 2 ओम। और ये नीचे वाला ऑलरेडी से 2 था, यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर, और इस तरीके से A और B। अब एक बात बताओ, हमने बोला था ना, ये देखो यहाँ से करंट गया और यहाँ से आ गया, ये दोनों उसी तरीके से आ गए, ये दोनों उस तरीके से आ गए। तो ये दोनों किस में लग रहे हैं? पैरेलल में लग रहे हैं। यहाँ से करंट पास करके देख लो, नहीं तो I जाएगा, I1 में टूटेगा और I2 में टूटेगा। I2 यहाँ पर पहुंचा, I1 यहाँ पर पहुंचा, I1 I2 मिल गए तो फिर से I बना दिया। जब करंट घुसे और मिले और एक रजिस्टर आ गया ब्रांच में, तो किस में आ गए? पैरेलल में। तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के लिख सकते हैं, एक रजिस्टर
इस तरीके से एंड देन इस तरीके से। तो 2 और 2 को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो आधा प्लस आधा कितना बनेगा 1, 1 का उल्टा 1, तो ये 1 ये 2 ये 2 है ना, नहीं 1 1 है, ये भी 1 और ये भी 1 क्योंकि 1 1 दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहां से फिर से करंट पास कराओ, आई गया आई गया आई गया आई गया आई गया, आई सर कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो सब किसमें सीरीज में, तो 1 1 1 तीनों किसमें आ गए सीरीज में, तो 1 + 1 + 1 = 3 ओम। तो इसका बहुत आसान था, बिल्कुल ये वाला करके देखते हैं, इसके और इसके क्रॉस निकालना है। यहां से करंट पास कराओ, I1 गया, आई गया सर, आई के पास 3 रास्ते, इधर चला जाए इधर चला जाए इधर चला जाए, तो I1 I2 I3 में टूट गया। अब सर आगे बढ़ते हैं कि अभी तो कोई मिला नहीं सीरीज पैरेलल, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो I1 सर इधर जाएगा तो I1 पहुंचा, इधर से भी I1 पहुंचा, इधर अरे सर I1 पहुंच गया, तो ये दोनों किस में आ गए सीरीज में आ गए। अब इधर से जाओ, I3 गया, I3 पहुंचा, I3 अरे सर इनमें भी I3 चला गया, तो ये दोनों भी किस में आ गए सीरीज में, क्योंकि जहां जहां करंट सेम आएगा वो सीरीज में आ जाएंगे। और मैंने बोला है जहां सीरीज दिख रहा है डायरेक्टली जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये दोनों सीरीज में, अब I2 पहुंचा, I2 चलो सर वहां पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों की जगह एक रजिस्टर मान के लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो इनकी जगह R और R कितना हो जाएगा 2R, डायरेक्टली जोड़ दिया। बीच वाले में ऑलरेडी से कितना था 2R, और नीचे वाले में R को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2R, बिल्कुल 2R हो गया। अब सर ये फिर से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि 3 ब्रांच सर जितना करंट एंटर किया उतना ही निकल गया। हाँ, तो जब इस तरीके का फंक्शन बन जाए तो किसमें सब पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका 1/2R + 1/2R + 1/2R, ये कितना 1/R, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1 3, तो 2R/3। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2R/3, क्योंकि ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 3/2R, क्योंकि 2R LCM हो जाएगा तो 1 1 1 जुड़ जाएगा, 3/2R उल्टा कर दिया तो 2R/3। आसान है ना, बिल्कुल सर बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस और हैं इसमें इन R इक्विवेलेंट में, तो उनको किस तरीके से करना है तो समझो। N इक्वल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, मतलब N है, N का मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 15 20 हजार 5 6 कितने भी हैं वो हैं, मतलब N रजिस्टर हैं, उनका रेजिस्टेंस कितना है R। उनको पहले कनेक्ट किस में किया गया, सबको सीरीज में, फिर उनको किस में किया गया पैरेलल में। तो बताओ कि दोनों में R नेट क्या होगा। तो एक बात समझो तुम कि पहले N को सीरीज में तो कनेक्ट करके देखो सर कि N मान लो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, डॉट 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 डॉट, मान लो n तक हमने कनेक्ट कर दिया, कितने n 1 2 3 4, फिर डॉट 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 का मतलब होता है कितने भी हम कनेक्ट करते गए, कितने कनेक्ट हो गए n कनेक्ट हो गए, बिल्कुल सर n कनेक्ट हो गए। सबका रेजिस्टेंस कितना है R R R। अब ये सब किस में पहले कनेक्ट हुए, सब में क्या सेम है करंट, तो किस में कनेक्ट हुए सीरीज में, ठीक है। अगर सर ये सीरीज में कनेक्ट हुए तो इनका R इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे R + R + R + R + डॉट डॉट डॉट, कितने बार R जोड़ दिया जाए n बार, क्योंकि कितने हैं n है, बिल्कुल सर n बार जोड़ दिया जाए। तो एक बात बताओ, एक को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा n आएगा। अरे यार एक को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 5 आएगा ना, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, एक को 5 बार जोड़ा तो आंसर कितना आया 5 आ गया। हाँ 2 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 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 × 2 दैट इज 10। ऐसे ही R को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा n × R। तो बिल्कुल R इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया, कितना आएगा n × R। कैसे 5 5 5 को जोड़ा तो 5 × 1 आया, 2 2 2 को जोड़ा तो 2 × 5 × 2 आया। ऐसे ही R को n बार जोड़ेंगे तो n × R आ जाएगा, बिल्कुल सर। ये तो सर सीरीज में हो गए। अब पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, तो पैरेलल में n को जोड़ के देखो, ये R का, ये R का, ये R का, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मान लो n बार जोड़ लिया, n बार जोड़ लिया, बिल्कुल सर। अब पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या है 1/R 1/R 1/R, तो 1/R + 1/R + 1/R कितने बार जोड़ लिया n बार, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, वही फंडा है यहाँ पर भी कि एक को 5 बार जोड़ा तो 5 × 1 हो गया, 2 2 2 को 5 बार जोड़ा तो 5 × 2 होगा, 1/R को n बार जोड़ेंगे तो n × 1/R हो जाएगा, n × 1/R। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा n/R, बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया कि n रजिस्टर हैं, उनको अगर n को जोड़ना है तो सीरीज में तो nR, पैरेलल में जोड़ना है तो n/R। अब इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
R/N, ठीक है। बिल्कुल सर, ये वाला समझ में आ गया। अब डायरेक्टली मान लो किसी ने बोला कि 1 ओम के 5 रजिस्टर हैं, सीरीज में लगाने हैं, तो कैसे कर लो, 5 × 1, 5 × 1 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। अब किसी ने बोला 1 के 5 रजिस्टर हैं, पैरेलल में जोड़ने, तो कैसे कर दो, 1/5 कितने, 5, बिल्कुल। तो इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वैसे हम बिल्कुल एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट हमें बताना है। तो देखो आसान कितना है क्वेश्चन, यहां से करंट जाएगा, 2 रास्ते I1 और I2, तो ये I2 देखो इधर से I2 गया, यहां पर I2, सर दोनों से I2, तो दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो वो सीरीज में, तो इनको डायरेक्टली लिख लिया जाएगा, बिल्कुल। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 8 और 8 16 ओम, और ये नीचे से 8 ओम ऑलरेडी से था, ये ए और ये बी। फिर से करंट घुमाया, तो ये सर ये तो सर ऐसा लग रहा है कि दोनों पैरेलल वाला सीन बन गया। हाँ, जैसे ही पैरेलल वाला सीन बना तो 1/16 प्लस 1/8, तो ये 2/16 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3/16 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/3, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं और फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब 2 अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, बिल्कुल। तो समझो कि ये 2 ओम है, ठीक है, बिल्कुल सर, ये 2 ओम है। तो इनको करना का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट से हटके नहीं चलना है, ठीक है। तो कंसेप्ट कहता है यहाँ से करंट भेजना स्टार्ट करो सर, आई। अब आई के पास एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है। तो 5 रास्ते हो गए, तो 5 रास्तों पे आगे मान लो, आगे बढ़ते चलो। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार करंट लिखना पड़े, अब डायरेक्टली करना सीखो। डायरेक्टली कैसे, बिना देखे करंट को मान लो कि डिवाइड हुआ होगा, कि आगे देखो किस किस में सेम रह सकता है, डायरेक्टली करना सीखो। जैसे मान लो आई यहाँ पे था, अब ये 5 जगह में डिवाइड हो गया, बिल्कुल सर 5 जगह में डिवाइड हो गया। अब इसके और इसके क्रॉस निकालना, अब देखो इधर से चलना स्टार्ट किया, तो इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, यही सर करंट दोनों में चला गया, ये तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसका 1 और इसका 1, तो ये इसको मान लो सर एक ऐसा लिख लिया जाए, ये 1 ओम, 1 और 1 2 ओम हो गया, बिल्कुल सर। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, फिर से सर्किट बना लिया सर, यस सर, बिल्कुल यहाँ तक आसान हो गया, बिल्कुल आसान है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, बीच में एक और लगा दो यहाँ पर इस तरीके से, बिल्कुल ये वाली बात यहाँ तक तो समझ में आ गई सर, बिल्कुल। ये 1 1 1 2 2 1 2 और ये 2 2। अब सर फिर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, क्या करना स्टार्ट किया, डिवाइड करना, ठीक है सर। अब इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब सर इधर गया, यहाँ पर मिल गया, ये भी मिल गया इधर, सर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया सर, ये यहाँ पे आ गया, ये इधर चला गया। अब सर इसमें कैसे करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इस केवल इतने से पार्ट को देखो, इतने से पार्ट को केवल यहाँ से करंट जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, इस वाले वायर में देखो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। इन दोनों का ये जो करंट इन दोनों में गया वो उन दोनों से बाहर भी निकल गया। और दूर से देखोगे, इतना सा भूल जाओ, केवल इतने को देखो, तो ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में नजर आते ही 2 को किस में हो जाएंगे, 1/2 1 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 ओम। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 ओम आ जाएगा, ये भी 1 ओम आ जाएगा, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इस तरीके से लगता हुआ हमें नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सर। यहाँ पर इस तरीके से ये वाली बात समझ में आ गई सर। अब देखो, अब फिर से ट्राई करते हैं सर, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सर ये इधर गया, फिर इधर गया, अरे सर इन दोनों में सेम चला गया, तो ये दोनों अब किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो 1 और 1 किस में जुड़ जाएंगे, सीरीज में। तो इन दोनों की जगह कितना लिख सकते हैं, 2। हम यहीं लिख दें 2, बिल्कुल सर। इन दोनों की जगह ऐड करके कितना लिख दिया, 2 ओम। अब सर फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं कि सर ये वाला इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर जाएगा, और इधर जाएगा। अब ये इधर गया, इधर गया। अब सर इसके पास फिर से यहाँ पे आके मिल गया। अब देखो इधर से गया, इधर से गया, यहाँ से करंट थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर गया, हाँ ये इधर गया, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ ये वाला इधर गया, यहाँ पे ये मिल गए, ये दोनों जब मिल गए तो किसमें है, पैरेलल में। तो ये 2 और ये 2 पैरेलल में जुड़ते ही कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 ओम का एक रजिस्टर बना सकते हैं, 1 ओम का। अब ठीक है सर, आगे फिर से भेजना स्टार्ट करते हैं, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो सर ये तो सर एक सेम ही चला गया, इसमें भी और इसमें भी। जब सेम चला जाएगा तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो 1 और 1 किस में हो गए, 2। तो इस पूरे की जगह एक फिर से रजिस्टर लिख सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा,
2 ओम का होगा, बिल्कुल सर। और बीच वाले पे कितना था 2 ओम, और इस पे 1, इस पे 2, बिल्कुल। अब देखो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गया यहाँ पर, और इसमें गया, ऐसे गया यहाँ पर। अब इन दोनों में देखो, इधर से गया और ये दोनों में मिल गया, इधर से जाने के बाद और इधर से जाने के बाद मिल गया, तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, बिल्कुल। तो ये दोनों पैरेलल में, लेकिन सर इस नीचे वाले को पैरेलल में नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि ये यहां पर अलग बात है, क्योंकि एक और रेजिस्टेंस बीच में फंस गया। मैंने बोला है पैरेलल में तभी लेंगे जब दोनों में एंट्री सेम हो जाए और दोनों की एग्जिटिंग सेम हो जाए, बीच में कोई रजिस्टर ना फंसा हुआ हो। यहां पर फंसा है तो इसको नहीं ले सकते, इन दोनों को तो ले सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है। तो 2 और 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। तो इस पूरे की जगह भी अब एक रजिस्टर लिखा जा सकता है, वो कितने का हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा। अब फिर से देखो, अब इसके पास दो रास्ते, इधर चला जाए या इधर चला जाए। अब ये सर पैरेलल में आगे देखो जुड़ रहा है क्या, ये देखो, लेकिन उससे पहले तो सर ये और ये सीरीज में हो गए, क्योंकि इधर से आई गया तो इधर फंस गया आई। तो इन दोनों की जगह पे भी एक लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा। अब देखो 2 ओम और 1 ओम, अब ये दोनों किसमें नजर आ रहे दूर से, पैरेलल में, तो ये 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। तो 2 और 2 को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 1 ओम। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना। अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले करंट यहां से इंटर किया, इसके पास दो रास्ते नजर आए, इधर से गया इधर से गया। इसमें देखो आगे जाएगा, फिर से रास्ते नजर आएंगे, बिल्कुल। सर इसमें देख लेते हैं उससे पहले, ये सर यहाँ पे जाएगा, ये तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस ब्रांच में देखो फिर से डिवाइड होने के तरीके, तो देखो यहां से करंट घुसेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये तो सर दोनों किस में नजर आ गए हमको, क्योंकि करंट घुस गया और करंट निकल गया, तो ये दोनों आ गए पैरेलल में। 2 और 2 को पैरेलल में जोड़ते ही आंसर आ जाएगा 1। तो इसकी जगह पे कितना लिख लेंगे, 1। अब सर ठीक है, फिर से देखा सर, फिर से इधर गया, उधर वाला तो जाता ही रहेगा। अब इधर देखो यहाँ पे, अब यहाँ से जाएगा यहाँ, अरे सर इन दोनों में तो सेम चला जाएगा, तो इन दोनों किस में जुड़ गए, सीरीज में। तो इन दोनों को कैसे जोड़ लिया, यहाँ पर 1 और 1 2 ओम हो गया सीरीज में, बिल्कुल सर। अब ये सर दोनों किस में लग रहे हैं हमको, ये दोनों तो सर ऐसा लगता है कि पैरेलल वाले हैं, क्योंकि इधर कोई रजिस्टर भी नहीं है, और जैसा जाएगा वहां पे ऐसा निकल जाएगा। यस सर, जब पैरेलल में आ गए ना ये दोनों, तो 2 और 1 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3/2। तो इस पूरे की जगह एक रजिस्टर बना के लिखा जा सकता है, दैट इज 3/2 ओम का, बिल्कुल। अब ये सर यहां से करंट जाएगा, ये और सर इन दोनों में सेम हो गया, बिल्कुल। तो 1/2 प्लस 3/2 4/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस पूरे की जगह पे एक बना के लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 ओम का। अब सर ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, ये तो दूर से हमको दिख रहा है सर, वही वाला फ्रेम बन गया, तो पैरेलल में। तो 2 और 1 को पैरेलल में जोड़ने पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2, तो आंसर आएगा 2/3। तो इस पूरे की जगह पे एक रजिस्टर बना सकते हैं, दैट इज 2/3 ओम का। अब सब कुछ कट गया, अब ये इधर करंट जाएगा, इधर निकल जाएगा। तो सर अब एक और ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो 1 प्लस 2/3 को सीरीज में जोड़ेंगे तो 3 बन जा 2 5/3 ओम। तो समझ में आया, सर्किट तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 5/3 ओम। ठीक है, इसी तरीके से हमको करने होंगे इक्विवेलेंट के सर्किट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली अपने इनफाइनाइट लैडर पे बेस्ड है, इन क्वेश्चंस को बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको करने का कंसेप्ट समझो। इसको करने का सिंपल सा कंसेप्ट है कि इनफाइनाइट में से अगर कोई छोटी सी चीज हटा देंगे तो क्या बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें से छोटी सी चीज हटा लो तो कुछ उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें से कुछ छोटी सी चीज निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें समझो कंसेप्ट क्या कहता है। मान लो ये इस तरीके से रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ, यहां से मान लो काट दिया जाए। अब सर यहीं से क्यों काटा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो रजिस्टर पहले यहां पे था, फिर यहां पे था, ठीक है। अगर यहां से काट दिया तो फिर से यहां पे आ गया, फिर से यहां पे आ गया। क्या ये पहले जैसा ही नहीं लग रहा अभी भी? अगर इस पूरे को हटा दें तो ये पहले जैसा अभी भी लग रहा है, क्योंकि इनफिनिट में से एक दो को हटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इतने को हटा दिया तो सर पहले जैसा हो गया, बिल्कुल इतने को हटाने के बाद पहले जैसा हो गया। मान लो इसे सॉल्व करने के बाद इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x आएगा, कितना आएगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा सॉल्व करने के बाद x मान लो आएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि इसे सॉल्व करने के बाद x आ गया। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं किया, मान लिया। तो एक बात बताओ, जब इतना हटा देंगे इतना सब कुछ, तो इतने का भी तो x ही तो रहेगा, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा नहीं। जब इस पूरे का हमने x माना है तो इन दो को हटा देंगे तो भी x ही रहने वाला है, क्योंकि इनफिनिट में से दो हटा दिया तो कोई फर्क नहीं होगा। तो इस पूरे की जगह पे हम ऐसा मान सकते हैं कि इस तरीके से
और यहाँ पर एक पूरा मान लें, इस पूरे की जगह पे x मान सकते हैं क्योंकि इनको हटाने पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि बहुत बड़ा रजिस्टर है। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया ना, अब a और b में निकालना है। अब देखो करंट भेजो यहाँ से r r r, ठीक है। अब इस पूरे का इक्विवेलेंट हमने कितना माना है, x, कितना माना है x, बिल्कुल सर। लेकिन अब सर ये दोनों किस में दिख रहे हैं हमें दूर से, पैरेलल में, तो इनको पैरेलल में जोड़ लो, तो 1/r प्लस 1/x, जैसे ही पैरेलल में जोड़ेंगे एलसीएम हो जाएगा rx, ऊपर हो जाएगा r प्लस x, तो इसको हो जाएगा rx अपॉन r प्लस x, उल्टा कर दिया। अब इन दोनों की जगह पे एक रजिस्टर लिख सकते हैं, वो कितने का, इतने का। अब ये वाला इसके साथ किस में नजर आ रहा है, सीरीज में, क्योंकि डायरेक्टली करंट आई जाएगा, तो ये पूरे की जगह पे कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, दैट इज r प्लस rx अपॉन r प्लस x, बिल्कुल सर। अब और इस पूरे का हमने कितना माना था, x, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा, r प्लस rx अपॉन r प्लस x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। पूरे का कितना आएगा, x, क्योंकि हमने पहले से ही मान रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा r स्क्वायर प्लस आर एक्स एलसीएम ले लिया इक्वल्स टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये किस किस को समझ में आ गया, देखो पहले इसका एलसीएम लिया तो r प्लस एक्स नीचे एलसीएम आ गया, अब r का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एक ये आर एक्स, इसका एलसीएम तो सेम है तो कुछ नहीं, वही ऊपर वाला रह जाएगा इक्वल्स टू एक्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पर पहुंच गया r प्लस एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आर स्क्वायर आर एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आर हो गया और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये देखो इस तरीके से बन गया एक्स स्क्वायर, ये आर एक्स से आर एक्स कट गया ना, हाँ, क्योंकि इक्वल में सेम साइन वाले कट जाएंगे, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस का, तो आर एक्स में से आर एक्स घटेगा 0, तो ये एक्स स्क्वायर इसे भेजेंगे तो माइनस आर एक्स हो जाएगा और ये प्लस r हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फिर इसके रूट निकाल लो। रूट कैसे निकाल सकते हैं, स्प्लिट से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b क्या होता है, x के आगे वाला, तो माइनस पहले से है तो एक और माइनस लगाते ही प्लस हो जाएगा r प्लस माइनस b स्क्वायर